सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीवन के आधार। चलिए शुरू करते हैं पाठ 4 जीवन के आधार। पाठ का सार देखिए, प्रस्तुत पाठ में पेड़ों की महत्ता का वर्णन किया गया है। पेड़ जीवन का आधार है। वे अनेक वस्तुएं प्रदान करके हमें जीवन जीने योग्य बनाते हैं। पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस पाठ में हम पेड़ों की महत्ता के बारे में, क्या उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो इस पाठ में हम जानेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों की एक टोली पाठशाला से घर लौट रही। टोली यानी बच्चों का समूह पाठशाला यानी विद्यालय से कहाँ लौट रही थी? घर लौट रही। उनकी पीठ पर बस्ते थे, प्रकार बस्ते बैग, स्कूल बैग्स जो होते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति आम का पौधा लगा रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध यानी वे सभी बच्चे उसे देखकर चकित हो रहे थे। चकित अर्थात आश्चर्य। ठीक। पार्थ ने कहा, अरे इतना वृद्ध व्यक्ति आम का पौधा लगा रहा है, ये तो बहुत ही वृद्ध है। तो पार्थ, उनमें से एक बच्चे का नाम पार्थ था, वो देखकर कहने लगा कि इतना बूढ़ा व्यक्ति आम का पेड़ क्यों लगा रहा है? ये तो बहुत बूढ़ा है, वृद्ध है। ठीक। आम का पौधा लगाने से इसे क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा? लाभ अर्थात फायदा। में फल आने से पहले तो ये मर ही जाएगा। ये आम तो यह खा भी नहीं पाएगा जिसका पौधा यह लगा रहा है। इस तरह से बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। राधिका बोली, आओ आओ उसके पास चले और उसी से पूछे। बच्चे वृद्ध व्यक्ति के पास गए। राधिका ने कहा, बाबा आप तो बहुत ही वृद्ध है, आप तो इस पौधे के फल भी नहीं खा पाएंगे, फिर आप इस पौधे को क्यों लगा रहे हैं? इस प्रकार राधिका ने उनसे प्रश्न किया। उस वृद्ध व्यक्ति, उस बूढ़े व्यक्ति आगे बूढ़े बाबा हंसे। उन्होंने कहा, मेरे पास बैठो बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यह पौधा किसके लिए लगा रहा हूँ। सभी बच्चे बूढ़े बाबा के पास बैठ गए। बूढ़े बाबा ने कहा, उधर देखो, वह आम का पेड़ मेरी तरह कितना वृद्ध हो गया है। उसे मेरे दादाजी ने लगाया था, उसके फल मेरे पिताजी ने खाए तथा मैंने भी खाए। तो इस प्रकार वो बूढ़ा व्यक्ति बच्चों से कहता है, उस तरफ इशारा करते हैं दूसरी ओर कि देखो वो आम का जो पेड़ है वो मेरी तरह क्या है? बूढ़ा है, परंतु उस पेड़ को मेरे दादाजी ने लगाया, यानी उस बूढ़े के दादाजी ने। उसके फल किसने खाए? बूढ़े के पिताजी और स्वयं बूढ़े ने। ठीक है। तो इस प्रकार वो बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है। बूढ़े बाबा ने एक दूसरे पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह आम का पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था, इसके फल मैंने खाए हैं, मेरे बेटे भी इसके फल खाते हैं। अब यह तीसरा आम का पौधा मैं अपने बेटों पोतों के लिए लगा रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के, है ना। मुझे पता है कि मैं इस पर फल आने तक संसार में जीवित नहीं रहूंगा। मैंने दूसरों के लगाए पेड़ों के फल खाए हैं, मेरे मरने के बाद दूसरे लोग इसके फल खाएंगे। वो सारी बात समझाता है बच्चों को। और वो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़े बाबा कुछ रुककर पुनः बोले, दोबारा बोले, पुनः यानी दोबारा, पेड़ पौधे से हमें खाने को फल, श्वास, है ना, वायु, ऑक्सीजन, है ना, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन तथा राहगीर को छाया मिलती है। राहगीर यानी यात्री जो सफर करते रहते हैं, थक जाते हैं, कहाँ बैठते? पेड़ों के नीचे। इसलिए बच्चों हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। पेड़ पौधे तो हमारी धरती के श्रृंगार होते हैं। क्या होते हैं? हमारी धरती के क्या होते हैं? हमारी धरती की शोभा बढ़ाते हैं, उसकी सजावट को, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है। बूढ़े बाबा यह गीत गुनगुनाने लगे, बच्चों को सारी बात समझाते हुए बूढ़े बाबा यह गीत गुनगुनाने लगे। बच्चों ने भी बूढ़े बाबा का साथ दिया। धरती के श्रृंगार है पेड़, जीवन के आधार है पेड़, जंगल के परिवार है पेड़, पंछी के घर बार है पेड़, धरती के उपहार है पेड़, खुशहाली के द्वार है पेड़, करते नित उपकार है पेड़, सेवा के अवतार है पेड़। के वो समझाते हैं, धरती यानी पृथ्वी, श्रृंगार यानी सजावट का सामान, श्रृंगार, सजना, संवरना। तो धरती के जो सजने संवरने की जो चीजें हैं वो कौन है? पेड़। पेड़ों की वजह से हमारी धरती सुंदर, और ये हमारा जीवन किस पर टिका हुआ है? पेड़ों पर, है ना। आधार यानी जिस पर
जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। तो आधार यानी हमारे पेड़ जो है हमारे जीवन का आधार। जंगल के परिवार है ना, जंगल के परिवार है पेड़। तो जंगल के जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भरपूर पेड़ पौधे हैं, वहां उनको खाने को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। ठीक है। पंछी यानी पक्षी के घर बार। तो पक्षी कहाँ पर घोंसला बनाते हैं? पेड़ों पर। उपहार यानी क्या है? उपहार यानी हमारे लिए क्या है? पेड़ हमारे लिए क्या है बच्चों बताइए? उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ भेंट है, उपहार है। के खुशहाली के दरवाजे हैं, है ना। पेड़ आने से क्या होता है? पेड़ों से हमें काफी दवाइयां प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, है ना। हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये क्या है? खुशहाली के उपहार है, दिया हुआ हमारे लिए, प्रकृति का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार व भेंट। तो पेड़ हम पर क्या कर रहे हैं? स्वयं हम पर क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये हमारी सेवा करते हैं, ये सेवा के अवतार हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। हमने इस पाठ में सीखा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, तो पेड़ लगाने चाहिए। शब्द देखिए, टोली, समूह, पाठशाला, विद्यालय, वृद्ध बुजुर्ग, बच्चे, बालक, चकित होना, आश्चर्य करना, लाभ, फायदा, पुनः दोबारा, धरती, पृथ्वी, श्रृंगार, सजावट, साज सज्जा, आधार, टिका हुआ, जंगल, वन, पंछी, पक्षी, उपकार, भलाई, खुशहाली, प्रसन्नता, द्वार, दरवाजा, उपहार, भेंट। ये पाठ समाप्त हुआ। शब्द आप समझते हुए कंठस्थ करेंगे। अभ्यास कार्य देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही उत्तर पर सही लगाइए। कहा देखिए, बच्चों की टोली लौट रही थी। कहाँ से? पाठशाला से। आम का पौधा लगा रहा था। कौन? वृद्ध। गा देखिए, वृद्ध व्यक्ति आम का पौधा लगा रहा था। के लिए? बेटों के लिए, पोतों के लिए, इसके लिए, अपने लिए। तो देखो, बेटों और पोतों के लिए। ठीक है। चलिए अगला घा देखिए, धरती के है डैश पेड़। क्या है धरती के? धरती के श्रृंगार है। ये दूसरा अभ्यास, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए बच्चों, एक वृद्ध व्यक्ति आम का डैश लगा रहा था। क्या लगा रहा था? पौधा। अगला, सभी बच्चे डैश के पास बैठ गए। किसके पास? बूढ़े बाबा के पास। कहा देखिए बच्चों, पेड़ छाया डैश व शीतलता देता है। क्या देता है? फल। अगला, पेड़ हमें श्वास लेने के लिए डैश देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अगला, हमें अपनी अगली डैश की भलाई सोचनी चाहिए, यानी अगली पीढ़ी। अगला अभ्यास, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए बच्चों, वृक्ष स्वयं फल खाने के लिए पौधा लगा रहा था। गलत। एक वृद्ध व्यक्ति सेब का पौधा लगा रहा था। गलत। हमें अगली पीढ़ी की भलाई के लिए सोचना चाहिए। सही। आम का पौधा वह अपने बेटों और पोतों के लिए लगा रहा था। सही। ठीक है। चलिए अगला अभ्यास चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनका उत्तर लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देने का प्रयास करेंगे। बाकी सारा अभ्यास आपको करना है। ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।